यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा ऐप। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। देश भर के जितने सारे एकलव्य विद्यालय हैं, एकलव्य स्कूल हैं, और उनमें शिक्षक प्रिंसिपल की नियुक्ति की जानी है और उसी से संबंधित यहाँ पर विज्ञापन भी जारी किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में झारखंड से संबंधित यहाँ पर देखने वाले हैं कि झारखंड में कुल की सीटों की संख्या कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या सैलरी रहने वाली है, कैसे नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर होगी, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS जो इसे शॉर्ट में बोलते हैं, यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। कुल जो वैकेंसी सीटों की संख्या की बात करें पूरे देश भर में 3479 है, यानी कि 3479 है। ठीक है, कुल पूरे देश भर में कितना है, 3479 है। और झारखंड में जो कुल नियुक्ति की जानी है वो सीटों की संख्या जो है वो 208 है। हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021 यहाँ पर आयोजन किया जाना है, नियुक्ति की जानी है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं जो जरूरी चीज़ें हैं हम लोगों के लिए, वो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर डेट्स जारी किए गए हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर वो आपका 1/4/2021 से लेकर 30/4/2021 तक होगा। 1/4/2021 से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 1/5/2021 यानी कि 1 मई तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। भुगतान आपको कितना करना है, अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के यहाँ पर आवेदन दे रहे हैं तो 2000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, और अगर PGT TGT के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो 1500 रुपये आपको यहाँ पर भुगतान करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर करेक्शन की जो तिथि जारी की गई है, आप फॉर्म को अगर कुछ भी मिस्टेक हो गया है तो करेक्शन कर सकते हैं। वो 4/5/2021 से लेकर 6/5/2021 यानी कि 4 और से लेकर यहाँ पर 4 मई से लेकर 6 मई के बीच में आप यहाँ पर इसको करेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया है तो। ठीक है, एक डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, लास्ट वीक ऑफ मई 2021 में और या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021 में, मई के लास्ट में या फिर जून के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 3 घंटे का आपका होगा, यहाँ पर 180 मिनट का। टाइमिंग जो होगा, फर्स्ट शिफ्ट जो यहाँ पर होगा आपका वो 9 से 12 होगा, सेकेंड शिफ्ट जो होगा वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया रहेगा, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर क्लिक करिएगा, सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पोर्टल पर पहुंच जाइएगा। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर और भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पेज नंबर 8 में हमको चलना है यहाँ पर, और पेज नंबर 8 में यहाँ पर जो है वो सैलरी के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सैलरी जो है आपको कितना दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर जो है प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त होते हैं तो सैलरी जो दिया जाएगा आपको 78,800 से लेकर 2 लाख यहाँ पर 9,200 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल का यहाँ पर सैलरी है। उसके बाद यहाँ पर बात करें वाइस प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर सैलरी जो दिया जाएगा वो लेवल 10 का यहाँ पर रहेगा, 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल को। जो PGT होंगे उनको यहाँ पर देख लीजिए, जो सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उनको यहाँ पर 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा, लेवल 8 का। उसके बाद यहाँ पर अगर जो है देख लीजिए TGT के लिए कितना है यहाँ पर, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज के लिए यहाँ पर लेवल 7 का यहाँ पर जो है वो सैलरी दिया जाएगा, और 44,900 से रुपया से लेकर यहाँ पर 1,42,400 रुपये तक यहाँ पर फीस आपको सैलरी जो है यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो TGT और PGT की सभी लोगों की यहाँ पर अलग अलग सैलरी है।
उसके बाद यहाँ पर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो यहाँ पर आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस और एग्जाम पेपर्स जो आपको यहाँ पर चूज करना होगा जब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे। ठीक है, तो किनके कितने मार्क्स के यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं वो देख लीजिए। तो एग्जाम्स जो होगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर देख लीजिए 160 मार्क्स का होगा। पर्सनली टेस्ट जो होगा, इंटरव्यू होगा, वो 40 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन जो होगा यहाँ पर आपका 3 घंटे का होगा, यानी कि 180 मिनट का होगा। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर देख लीजिए। जनरल इंग्लिश रहेगा 10 मार्क्स का, जनरल हिंदी रहेगा 10 मार्क्स का, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स रहेगा 10 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा 10 नंबर का। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेरी 10 नंबर का रहेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा यहाँ पर 10 नंबर का। एकेडमिक यहाँ पर रहेगा आपका 30 अंकों का, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस यहाँ पर जो है वो 70 अंकों का होगा। तो कुल यहाँ पर देख लीजिए 160 नंबर का आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लिया जाएगा सीबीटी मोड में। ठीक है, और यहाँ पर 1 मार्क्स सही अंक के लिए दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सही करने के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, और गलत होने पर आपको यहाँ पर 0.25 मार्क्स जो है वो कट कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर देख लीजिए 180 यहाँ पर देख लीजिए 180 मिनट समय मिलेगा यहाँ पर, जिसमें कि 160 मार्क्स के जो होंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा, और इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 40 मार्क्स दिए जाएंगे। सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए, आप जैसा देख पा रहे हैं जनरल हिंदी इंग्लिश के यहाँ पर सभी में 10-10 यहाँ क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेरी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी में जो यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। एकेडमिक के लिए यहाँ पर 60 अंक दिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में यहाँ पर 40 अंक दिए जाएंगे, कुल 160 अंकों का होगा, और यहाँ पर भी 1 मार्क्स दिया जाएगा सही के लिए, गलत के लिए 0.25 मार्क्स कट लिए कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पीजीटी के लिए देख लीजिए यहाँ पर, तो इनका भी 160 मार्क्स का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पर्सनल इंटरव्यू के लिए 40 मार्क्स का यहाँ पर होगा, और एग्जाम जो होगा ड्यूरेशन वो 3 घंटे का होगा। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 10-10 क्वेश्चन होंगे। एनालिटिकल एबिलिटी के लिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेरी के यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर देख लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 20 यहाँ पर अंक जो आपका एग्जाम होगा। सब्जेक्ट नॉलेज के लिए यहाँ पर 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, कुल 160 नंबर का आपका भी एग्जाम लिया जाएगा। टीजीटी के भी यहाँ पर देख लीजिए 180 मार्क्स का एग्जाम होगा उनका, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा यहाँ पर 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट का यहाँ पर आपका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश 10 अंक यहाँ पर रहेगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन रहेगा 10 अंक का। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 10 अंक का होगा। एनालिटिकल एबिलिटी यहाँ पर 15 अंक का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 अंक का होगा। 5 अंक यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेरी का होगा। ठीक है, 20 अंक जो है आपका यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पर होगा। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज का यहाँ पर 100 अंक का होगा कुल, यानी कि 100 मार्क्स का आपका टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। और मार्किंग स्कीम जो है यहाँ पर +1 दिया जाएगा सही आंसर के लिए, 0.25 जो यहाँ पर माइनस कर लिया जाएगा गलत उत्तर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है, और सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तो अब यहाँ पर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले उम्र सीमा की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST एंड अदर्स के लिए यहाँ पर जो है वो जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार यहाँ पर अकॉर्डिंगली छूट दिया जाएगा उम्र सीमा में। क्वालिफिकेशन की बात करें प्रिंसिपल के लिए तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड persons working in any of the government, semi-government, government recognized CBSE affiliated senior secondary 10+2 schools, inter college or holding an advantageous post. They 10 years experience of teaching vice principal TGT PGT in a recognized high school, higher secondary school, senior secondary school, intermediate college। तो यहाँ पर देख लीजिए मास्टर डिग्री होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए, B.Ed की भी डिग्री होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, धार होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पर्सन्स वर्किंग विथ एनी गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट में या फिर जो सेमी गवर्नमेंट है या फिर जो CBSE से एफिलेटेड स्कूल है उनमें पढ़ाने का कम से कम 10 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर
क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी रखा गया है। वाइस प्रिंसिपल की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 45 साल यहाँ पर जो है वो अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए यहाँ पर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। और उसके बाद यहाँ पर BEd यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का यहाँ पर जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ द पोस्ट ऑफ PGT और लेक्चरर एट ए लेवल ऑफ 8, ठीक है, कम से कम लेवल 8 में जो है यहाँ पर लेक्चरर के पद पर कार्य करने का 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद PGT के लिए यहाँ पर है वो देख लीजिए, तो PGT के लिए अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 40 साल यहाँ पर रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन जो है SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट, ठीक है। तो को यहाँ पर देख लीजिए 2 ईयर्स जो है आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर कोर्स होना चाहिए कम से कम रीजनल किसी भी रीजनल कॉलेज से, एजुकेशन ऑफ NCERT से इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। और या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपका एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर देख लीजिए PGT इंग्लिश में, PGT हिंदी में, PGT मैथमेटिक्स में, ठीक है, और PGT फिजिक्स में, PGT यहाँ पर केमिस्ट्री में, PGT बायोलॉजी में, और PGT हिस्ट्री में, PGT जियोग्राफी में, PGT कॉमर्स में, और उसके बाद यहाँ पर PGT इकोनॉमिक्स में, PGT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर BTech में आपका यहाँ पर जो है वो कम से कम जो है यहाँ पर आपका ये यहाँ पर आपका कार्य 50% यहाँ पर आपका कम से कम जो है मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए BEd और इक्विवेलेंट भी आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको यहाँ पर पढ़ाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर है वो है TGT के लिए, तो अप टू 3 ईयर्स 35 ईयर्स यहाँ पर, ठीक है, अप टू 35 ईयर्स एज तक यहाँ पर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा SC ST के अभ्यर्थियों का। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर और एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और एग्रीगेट, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पर जो है वो 4 साल का यहाँ पर जो है कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है TGT के लिए। तो TGT हिंदी, ठीक है, कम से कम 50% यहाँ पर आपका मार्क्स होना चाहिए TGT हिंदी में एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। फॉर TGT इंग्लिश यहाँ पर 3 साल यहाँ पर पूरे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। SST के लिए यहाँ पर जो है वो होना चाहिए जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर जो है वो किसी में भी यहाँ पर होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन कम से कम 50% मार्क्स के साथ। मैथमेटिक्स है यहाँ पर, मैथ्स है, ठीक है, और उसका फिजिक्स है यहाँ पर, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स एंड स्टैटिक्स है। TGT साइंस के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में होना चाहिए। या फिर और यहाँ पर देख लीजिए BEd और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। BEd होना चाहिए आपका यहाँ पर पास इन द स्टेट टीचर एबिलिटी स्टेट होता है, सपोज कि यहाँ पर JTET होता है या फिर और भी कोई स्टेट का है, तो उस तरह का आपका यहाँ पर एग्जाम जो है क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। CTET आपका यहाँ पर जो है पास होना चाहिए। और पेपर 2 कंडक्टेड बाय द CBSE अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCTE फॉर द पर्पस एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर आपको पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अंतिम तिथि जो है यहाँ पर 30 अप्रैल है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पर दिया जा रहा है वो देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए यहाँ पर। तो SC ST अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 5 साल का छूट दिया जाएगा। जो BC बैकवर्ड क्लासेस से है उनको 3 साल यहाँ पर दिया जाएगा। जो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स विथ 3 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको यहाँ पर जो है वो 5 साल का छूट दिया जाएगा। पर्सनस ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन द UT, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उनको यहाँ पर 5 साल का छूट भी दिया जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो उनको यहाँ पर SC ST के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 15 साल, OBC के 13 साल और जनरल के अभ्यर्थियों को 10 साल यहाँ पर छूट दिया जाएगा। एक सर्विसमैन है तो उनको भी यहाँ पर छूट दिया जाएगा 3 साल का, ठीक है, 3 साल का यहाँ पर छूट दिया जाएगा उम्र सीमा में, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो सीटों की संख्या है ये यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तो झारखंड स्टेट का देख लीजिए कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 208 है। कितने हैं? 208 पदों पर भर्ती की जानी है, नियुक्ति की जानी है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिए प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए 8 सीट है यहाँ पर, वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर भी 8 सीटें अवेलेबल है और 132 सीट जो है यहाँ पर पीजीटी के लिए है और 60 सीट जो है यहाँ पर टीजीटी के लिए है, यानी कुल 208 पदों पर भर्ती किया जाना है। तो आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर नीचे भी दिया गया है। अब विज्ञापन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करिएगा तो आपका विज्ञापन भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप विज्ञापन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर 30 अप्रैल तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध